So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and today I am here with part 88 of our real JEE Advanced question series. बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है, एकदम नॉन रूटीन क्वेश्चन है, आपको शायद रेयरली देखने को मिला हो, बट विद इन सिलेबस है, कॉन्सेप्चुअल है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट ये चेक करेगा, बहुत सारे कंसेप्ट चेक करेगा। ये बहुत ही सुंदर एक क्वेश्चन है। मैं भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ थोड़ा सा यार अपने चैनल के बारे में कि हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने अपना बेसिक पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये मैं ऑब्वियसली यार बात कहता हूँ। कल किसी ने ग्रुप में टैग करा था मुझे, और क्या जो अपन ने पिछला ब्रैकमैन फ्रेगमेंटेशन किया था, जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन किया था, समथिंग लाइक दैट कि इरेलीवेंट है, ऐसा है वैसा है। कुछ इरेलीवेंट नहीं है यार, लोगों को ऐसा लगता ज़रूर है। हाँ, पहले आप बेसिक वगैरह कर लो जो भी है, मैं तो ये एज्यूम करके ही कर रहा हूँ कि आप PYQs वगैरह जो भी है वो सब बना लिए होगे। और मैं एक बात और आपको एकदम कायदे से बता देता हूँ कि PYQs वगैरह बना के आप अपना सिलेक्शन थोड़ा इंश्योर कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा की औकात नहीं होगी आपकी। अगर आप PYQs बना लेते हो ना, तो आप ये मत सोचो आप 3 डिजिट रैंक लेके आओगे। अब बोलेंगे बच्चे नहीं सर मेरे ये थे, मेरे ये दोस्त थे, ये सीनियर थे, वो कर लिए थे ऐसा। अबे ठीक है, 1000 में 1-2 का हो जाता है। आपको अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को हाई रखना है, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ के करोगे तो आपके 3 डिजिट रैंक लाने की, 2 डिजिट रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं सर वो तो किया था तो उसका हो गया था, ये सब मूर्खों वाली बातें मत करो। और मैं बता दूं ये सब चीज़ें जो हमारी सीरीज़ में अगर किसी को इरेलीवेंट लग रही है तो इरेलीवेंट सिर्फ इसलिए लग रही होगी क्योंकि उसको ये सब नहीं आता होगा। समझ रहे हो, सच्चाई है। और उनको नहीं पता कि रैंकर बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ उस ऑडियंस को है भी इस सीरीज़ के थ्रू। इस सीरीज़ में आपका बेसिक वगैरह अगर क्लियर है, हर क्वेश्चन एक माइलस्टोन है। आप अगर इसको पार करते हो, आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, और कंसेप्ट डेवलप होगा तो आप और स्ट्रांगली बैठ पाओगे JEE एडवांस के एग्जाम में। ठीक है, तो इधर उधर लोगों की बातों में मत आओ, आप अच्छे से फोकस करो और बढ़िया कंसेप्ट सीखो। जितने ज़्यादा कंसेप्ट आपके पास होंगे आप उतना परफेक्टली कर पाओगे JEE एडवांस का पेपर। PYQ बनाने से ठीक है यार, सिलेक्शन इंश्योर होता है, बस आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है। आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है। हर साल पेपर में देखना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं ज़रूर जो कि पहले कभी नहीं आई हुई हैं, पहले कभी नहीं आई हुई हैं। वो कंसेप्ट, ऐसा कुछ नया कंसेप्ट आता है जो पहले कभी नहीं आया हुआ है, वो होता है रैंक डिसाइडर। समझ रहे हो, आजकल तो रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस देने लग गए ये लोग। ओलंपियाड के क्वेश्चंस को जस का तस छाप के दे देते हैं। ऐसा भी करते हैं। क्यों करते हैं? PYQ बना के हो जाएगा? अरे नहीं होगा यार, उससे बस सिलेक्शन इंश्योर होता है। और अभी मैं सिलेक्शन इंश्योर करने वाला हमारा ये सीरीज ही नहीं है, हमारी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है वो, है ना। तो फालतू का ज्ञान मत लो। भले वो आपको टैग बेचते हैं लोग, फ्रॉम फलाना IIT, इधर IIT उधर IIT, टैग बेचते हैं। अपन ने आज तक ना कोई टैग बेचा है ना स्टोरी बेची है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ कंटेंट दिया है। और कंटेंट देके इंडिया के टॉप के बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करा है। ओके, और अभी भी मदद करेंगे उनकी, और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स को सिखाएंगे। तो आप इधर उधर टैग वालों के चक्कर में मत फंसो, आप फोकस अपना बढ़िया बरकरार रखो और पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है। और ये जो टैग वाले हैं, अब सब्जेक्ट की बात करें तो पता नहीं कैसे मुंह खोल लेते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो आधे भी नहीं है ना। अगर अपन बात करूंगा सब्जेक्ट पे तो आधे भी नहीं है, आसपास तो दूर की बात है, आधे भी नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है इनको, क्या है, डिग्री की खानी है बस, और डिग्री की खानी है बस ज़िंदगी भर, और क्या। तो वैसा नहीं करना है, आप भी अपने स्किल पे मेहनत करो, स्किल डेवलप करो। डिग्री अपने आप आएगा, और डिग्री की ज़्यादा दिन नहीं खा पाओगे, बता दे रहा हूँ ये भी। डिग्री की ज़्यादा दिन नहीं खा पाओगे, स्किल डेवलप करना होगा आपको, अपने फील्ड का मास्टर बनना होगा, एकदम मास्टर बनना होगा, तब आप एक्सेल करोगे लॉन्ग टर्म में। हाँ, डिग्री बढ़िया बात है, अच्छी बात है, डिग्री है बहुत अच्छी बात है, बट ज़िंदगी भर ये माइंडसेट से मत रहना कि डिग्री की खानी है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। चलो, विद दीज वर्ड्स, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ बट फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी। तो चलो देखें, बेहतरीन क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट पे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, है ना।
फालतू लोग आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं इसको क्योंकि उनको नहीं आता होगा। तो चलो देखो, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ अमोनिया इज दिस एट दिस मच व्हाइल इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज दिस एट दिस मच बार, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कंसेप्ट को समझना, एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना सॉलिड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इसका कि आपको मजा आ जाएगा कंसेप्ट को समझने में। चलो अब मैं थोड़ा सा ना, आपने आई होप सो आपने वाटर का फेज डायग्राम पढ़ा होगा, है ना, वाटर का फेज डायग्राम पढ़ा होगा आपने। वाटर का फेज डायग्राम कैसा है आपको पता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो कर्व दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बात करूं, चलो कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है और इसको फ्रीजिंग पॉइंट माना है। इसको क्या माना है? उसमें फ्रीजिंग पॉइंट माना है। क्या ये सही है कि अप्रॉक्सीमेटेड है? पहली बात, ये कर्व आपने देखा होगा, यहां पे क्या रहता है? यहां पे वेपर प्रेशर और यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट माना है ना। आप हो सकता है आपकी नोटबुक में भी इसको फ्रीजिंग पॉइंट आपने मान के लिखा हो। क्या ये सही है या अप्रॉक्सीमेटेड है? यस, अप्रॉक्सीमेटेड है। कैसे अप्रॉक्सीमेटेड है? एक्चुअली यहां पे ये एक्चुअली में ट्रिपल पॉइंट होता है, ये एक्चुअली में ट्रिपल पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपल पॉइंट होता है, ये फेज डायग्राम है समथिंग लाइक दिस। यहां पे आपका लिक्विड, यहां आपका सॉलिड और यहां आपका गैसियस। ये सॉलिड, लिक्विड और यहां पे गैसियस। अब देखो ध्यान से, अब इसको कैसे फ्रीजिंग पॉइंट मान रहे हैं सर? देखो फ्रीजिंग पॉइंट कुछ इस तरह से माना जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट अपना यहां पे आता है। एक्चुअली में ये वेपर प्रेशर 1 atm जो है ना, वो कुछ यहां पे होता है, ये इस पॉइंट पे। अच्छा सर, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो ये होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट तो कायदे से देखा जाए तो ये होना चाहिए, लेकिन हम किसको फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं, हाँ हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। ये भले आपको देख के लग रहा हो बड़ा सा यहाँ पे गैप दिख रहा है, बट ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। ध्यान रखना, अच्छा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन है ना, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है। मैं बताऊं आपको, ये 0.05, 0.1 तक का डिफरेंस होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो ये इसलिए हम अप्रोक्सीमेट करके इसी ट्रिपल पॉइंट को ही क्या मान लेते हैं? ट्रिपल पॉइंट को ही क्या मान लेते हैं? इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं व्हाइल डिराइविंग दैट डेल्टा टीएफ वाला एक्सप्रेशन। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो कमेंट में जरूर बताना कि सर सीख लिया, नया था हमारे लिए कुछ। अब देखो बेटा, ये वाला जो प्रेशर है ना, ये वाला जो प्रेशर है, दिस इज वेरी लो प्रेशर। बहुत लो प्रेशर में वाटर अपना फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ट्रिपल पॉइंट अचीव करता है। ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है आपको सोचना कैसे है? ट्रिपल पॉइंट में आपको ऐसे सोचना है कि एक पिस्टन है, एक पिस्टन वाला कंटेनर है, एक पिस्टन वाले कंटेनर में आपने बाहर का प्रेशर ये वाला सेट किया जो कि बहुत लो होता है, बहुत लो, ऑलमोस्ट वैक्यूम के आसपास होता है, बहुत लो होता है ये वाला प्रेशर। ये प्रेशर आपने सेट किया तो, और आप ये वाले टेम्परेचर पे इस कंटेनर को रखा हुआ है आपने, तो इसके अंदर सॉलिड भी, लिक्विड भी और वेपर भी, तीनों साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया हुआ है एंट्रोपी के 2nd या 3rd लेक्चर में, वो वाले लेक्चर को देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि उस प्रेशर, उस टेम्परेचर में लिक्विड और वेपर दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यहां पे ये तीनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ये वाली लाइन क्या बता रही है? ये वाली लाइन बता रही है कि इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब कंटेनर अगर आप छोड़ दो, ऐसा कंटेनर जिसका पिस्टन मूवेबल है, अगर उस कंटेनर को आप टेम्परेचर ये वाला टेम्परेचर देके छोड़ दोगे तो सॉलिड और लिक्विड और गैस दोनों को एग्जिस्ट करेंगे इस टेम्परेचर पे। ये मतलब होता है फेज डायग्राम का, इसका ये मतलब है। इस पॉइंट पे भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या हो रहा है। तो दिस इज फेज डायग्राम ऑफ वाटर, जो कि बहुत कॉमन है, बच्चे पढ़े हुए रहते हैं। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, फेज डायग्राम ऑफ वाटर तो सर थोड़ा बहुत समझ आया। अब देखो, जैसे यहां पे मैं अगर इस टेम्परेचर की बात करूं, इस टेम्परेचर की बात करूं, इस टेम्परेचर में अगर मैं ये वाला प्रेशर देता हूं, तो इसका क्या मतलब है कि सॉलिड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे।
लेकिन ये बहुत ही कम प्रेशर है, प्रैक्टिकली थोड़ा अचीव कर पाना मुश्किल है, बट अगर अचीव कर लिया तो सॉलिड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ये मतलब है इसका, ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ तो आया अपने को कि क्या हो रहा है। तो ये इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। अब आपको इसमें एक आधा कॉन्सेप्ट और मैं सिखाता हूं, उसके बाद आऊंगा क्वेश्चन पे, ठीक है, उसके बाद में आऊंगा क्वेश्चन पे। आप मुझे बताओ, क्या ये कंसेप्ट आपको पता है ना? ये कंसेप्ट आपको पता है, H2O लिक्विड। ये मैं डायरेक्टली पूरा नहीं समझाऊंगा, इसमें बस कंक्लूजन यूज करूंगा। H2O लिक्विड पूरा देखना वीडियो, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप सिंसियर बच्चे हो तो। H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, इसमें जब अपन प्रेशर लगाते हैं, मान लो ये इक्विलिब्रियम में, इसमें आप प्रेशर बढ़ाते हो तो किधर जाता है रिएक्शन, प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन किधर जाता है। इसमें क्या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसाइड करते थे? नहीं करते थे। इसमें आप डिसाइड करते हो ली चैटलियर प्रिंसिपल से, इसमें आप डिसाइड करते हो ली चैटलियर प्रिंसिपल से डिसाइड करते हो, हाँ, कि प्रेशर बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिस सब्सटेंस का प्रेशर कम है, जिस सब्सटेंस का प्रेशर कम है। किसका प्रेशर कम होता है? जो ज्यादा डेंस होता है, जिसका प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम किसका होता है? ध्यान से सुनना, प्रेशर कम किसका होता है? जो ज्यादा डेंस है, जो ज्यादा डेंस है, जो मोर डेंस होता है ना, उसका प्रेशर कम होता है। अच्छा ये कैसे हुआ सर? ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फालतू वीडियो लंबी हो जाएगी, 4-5 मिनट। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। तो जब हम आइस में प्रेशर बढ़ाते हैं, जब हम आइस में प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर जाता है? फॉरवर्ड जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है ये ज्यादा डेंस होता है आइस के केस में। वाटर के केस में दिस इज मोर डेंस, दिस इज मोर डेंस। इसका क्या क्यों नहीं करना है, ये सबको पता होता है, नॉर्मल सा फैक्ट है। दिस इज मोर डेंस, इसलिए जब आप प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिड आइस पे तो वो लिक्विड की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंस की तरफ जाएगा, क्योंकि ज्यादा डेंस वाले का प्रेशर कम होगा। आप नॉर्मली भी सोच सकते हो, आपने एक बॉटल में पानी भरा हुआ है और उसमें सडनली उसको आइस बना दिया तो एक्सपैंड होगा, मतलब थोड़ा कंटेनर में या फिर बॉटल में जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। अगर बहुत जल्दी हो जा रहा है मेरे बोलने में, आप स्लो करके देख लो, पॉज करके देख लो, सोच लो, ठीक है। मेरी थोड़ी आदत है, क्योंकि अभी अपन ये रैंकर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, और बहुत बेसिक चीज़ें, एक एक बेसिक बातें भी बताते चल रहा हूँ। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। अभी आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि थोड़ा मैं फेज डायग्राम आपको समझा दूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, इस पर चीज़ें आ सकती हैं, चांसेस हैं, है ना। बेसिक इक्विलिब्रियम ही तो है, और क्या है। ग्राफिकल क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं इस पर। अच्छा, तो आयरन में क्या होगा सर? आयरन सॉलिड में अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा? आयरन सॉलिड में प्रेशर लगाओगे तो मुझे बताओ क्या लिक्विड बनेगा? बहुत लोगों को लगता है ऐसा, यहां पढ़ लेते हैं बस कि हाँ प्रेशर लगाने से लिक्विड बन रहा है, तो वो ऐसे याद कर लेते हैं, हमेशा प्रेशर लगाने पे लिक्विड बन जाएगा। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे भी सवाल आ सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर लगाने पे चीज़ें वहाँ जाएंगी जो ज़्यादा डेंस है। और आयरन के केस में सॉलिड लिक्विड कौन ज़्यादा डेंस होता है? ऑब्वियसली सॉलिड ही डेंस होता है। सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होता है कि लिक्विड ज़्यादा डेंस हो। हाँ, एक और इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, बिस्मथ, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मथ भी थोड़ा वाटर की तरह बिहेव करता है, उसकी स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हो रहा है, उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इसीलिए तो यही रीज़न है यार कि आप जो आइस में स्कीइंग करते हो ना, स्कीइंग करते हो, जो आपका जो पैड्स होता है जिसमें अपन खड़े होते हैं, तो उसके नीचे जो ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स आइस पे प्रेशर लगा रहे होते हैं। तो जब आइस पे प्रेशर लगा तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? वो कन्वर्ट हुआ H2O लिक्विड में, लिक्विड बन गया, फ्रिक्शन खत्म, और आप स्कीइंग कर पाते हो। ऐसा आयरन में नहीं हो पाएगा। आयरन में करोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे, वो सॉलिड की तरफ ज्यादा टेंड करेगा, इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द कंसेप्ट, और इस चीज को आप फेज डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखो, इस चीज को आप फेज डायग्राम से समझ सकते हो। देखो, ट्रिपल पॉइंट पे खड़े हो आप ट्रिपल पॉइंट पे खड़े हो। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन कुछ था, आप कुछ बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन अभी बन जाएगा। आप ये कंसेप्ट सीखो, फिर बनाना क्वेश्चन तुरंत बनेगा। देखो, अगर आप इस पे हो, अगर आप इस ट्रिपल पॉइंट पे हो और यहां आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, देखो ध्यान से, ट्रिपल पॉइंट पे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ये फेज डायग्राम से क्या समझ आ रहा है? ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाने से कहां शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम? किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? आप देखो खुद ही, किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? ये तो टुवर्ड्स
टुवर्ड्स स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, तो इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है लिक्विड की तरफ। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या होता है? मोर डेंस। कनेक्ट हो पा रहा है? लिक्विड क्या होता है? मोर डेंस। हाँ सर मजा आया, समझ तो आया। कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट हुआ है। इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक्चुअल नॉलेज। इस तरह से पढ़ना होता है, प्रीवियस ईयर बस बना लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो चलो देखो, नहीं तो प्रीवियस ईयर बनवाने में क्या है यार, प्रीवियस ईयर तो हर दूसरा मास्टर अभी बनवा रहा है। मैं जान रहा हूँ, मैं भी बनवाऊंगा तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा मेरे को बेनिफिट है, उससे कुछ होता थोड़ी नहीं है, वो तो हर मास्टर बनवा रहा है, उसमें क्या है। हाँ ये मत सोचना मैं एरोगेंट हूँ ऐसा वैसा, यार ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाना ही मेरा मोटिव है। बेहतरीन चीज़ें जिसकी कमी है, जो मेरे को नहीं लगता कहीं हो रहा है यूट्यूब में, तो वो टारगेट ऑडियंस है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ अमोनिया, अब यहाँ पे देखो अमोनिया की बात की गई है। क्या अमोनिया पानी की तरह बनेगा फेज डायग्राम? नहीं बनेगा पानी की तरह, थोड़ा अलग बनेगा। और अब अपन इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो क्या है, बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे फेज डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा इधर मैं फेज डायग्राम बना देता हूँ, इसी के ऊपर बना देता हूँ, वो समझ में आ जाएगा। देखो ये कुछ है, शेप तो रफली ऐसा है, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो ये ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है 195.40 पे। चलो माना इस टेम्परेचर को 195.40, ठीक है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट जो भी कह लो, वो 0.42 है, मतलब इधर है। वाटर का ऐसा बना था, ये वर्टिकली होगा बट ऐसा बनेगा, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है लेकिन थोड़ा इधर टेंड होके बनेगा, थोड़ा इधर टेंड होके बनेगा। ये वाला वेपर प्रेशर, ये वाला पॉइंट, और अगर आप इधर आओगे तो दिस इज 0.42। समझ पा रहे हो? हाँ सर मजा आया, मजा आया। कमेंट करके जरूर, कमेंट से भर दो इस वीडियो को, बिल्कुल कमेंट से भर दो, मैं चाहता हूं, ठीक है। ये लिक्विड और ये सॉलिड और ये तुम्हारा गैस, कमेंट चाहता हूं यार, जो भी बच्चा देख रहा है कमेंट चाहता हूं बिल्कुल, और ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड कर रहा आपसे। ये लिक्विड, ये गैस, ये सॉलिड, ऐसा हुआ। अच्छा अब क्या है कि सॉलिड अमोनिया इज डेंसर देन लिक्विड अमोनिया एट 195.4, मतलब ट्रिपल पॉइंट पे। अब इससे कंफ्यूजन आ जाता है, अरे ट्रिपल पॉइंट पे कुछ अलग तो नहीं हो जा रहा होगा। अब आप देखो कुछ अलग थोड़ी ना होगा यार, वो तो अपनी बिहेवियर जो डेंसिटी है वो तो वैसी रहेगी, क्यों अलग हो जाएगा। तो जब मैं इसी टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ा रहा हूं, मैं डेंसिटी कैसे चेक करना चाह रहा हूं, मैंने प्रेशर बढ़ाया तो किसकी तरफ चला गया, ये किसकी तरफ चला गया। फ्रॉम द फेज डायग्राम ही समझ में आ रहा है, कोई फैक्चुअल नहीं है, पूरा कंसेप्चुअल है सवाल। मैंने यहां पे बढ़ाया प्रेशर बढ़ाया तो सॉलिड की तरफ चला गया। अच्छा सॉलिड की तरफ चला गया, तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाने पे चीजें किसकी तरफ जाती हैं, मोर डेंस की तरफ। किसकी तरफ, मोर डेंस की तरफ जाती हैं, और सॉलिड जो है वो ज्यादा डेंस है लिक्विड से। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, यस दिस पॉइंट इज करेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। आए दूसरे ऑप्शन में, क्या बोल रहा है दूसरा ऑप्शन, अमोनिया वेपर मतलब गैस, कोएग्जिस्ट cannot coexist with liquid and ammonia at 195.5. 0.5 यहां आ जाए, ये मान लू मैं 0.5, हाँ ये 0.5 मान लेता हूं। अब ये बोल रहा है कि वेपर मतलब गैस और लिक्विड की इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। आप इस पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ और आप इस प्रेशर पे चले जाओ, तो आप देखोगे कि इस प्रेशर पे लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? गलत बात है, फालतू बात है ये। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़े अगले पॉइंट पे। ये लो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है, ये थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, आपको मैंने दो ऑप्शन समझा दिए। अब देखो इसको, अमोनिया वेपर कैन नॉट एग्जिस्ट विथ सॉलिड अमोनिया एट 195.3। 195.3 मतलब इसके इधर आ जाऊं मैं 0.3, हाँ। तो ये बोल रहा है गैस और सॉलिड, दिस इज सॉलिड गैस, ये इधर आऊंगा। अच्छा अगर मैंने इतना प्रेशर दे दिया जो कि काफी लो है, बट अगर इतना प्रेशर दे दिया तो सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में तो आ जाएंगे, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये तो कैन नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ये भी गलत है, हाँ ये भी गलत है। कुछ लोगों को सिलेबस के बाहर का लग रहा होगा, ठीक है। चलो देखो, सॉलिड अमोनिया एंड लिक्विड अमोनिया कैन नॉट एग्जिस्ट एट 195